इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर शक्तिमान की। जी हाँ, 3-4 साल से सुनते आ रहे हैं शक्तिमान पर फिल्म बनेगी। 2 साल से इसका अनाउंसमेंट वीडियो सुनते आ रहे हैं, बल्कि पिछले साल तो अनाउंसमेंट वीडियो आ भी गई थी और अब अगेन एक और अनाउंसमेंट वीडियो। मतलब अनाउंसमेंट ही खेलते रहोगे या लल्ला पैदा भी होगा भाई। आपने अक्सर सुना होगा 80s 90s में जन्मे लोग आज गर्व से 90s की बातें करते हैं। वो चाहे फिल्मों की बात हो, म्यूजिक की, एड्स की या सीरियल्स की, गर्व से कहते हैं कि असल लाइफ तो हमने जी है। ये सब चीजें 2000 में पैदा होने वाले नहीं बोलते हैं कि हमारा दौर अच्छा था, क्योंकि उनका दौर तो अभी चल ही रहा है। लेकिन 60s वाले 70s वाले लोग भी ये सब नहीं कहते, जिसका कारण है कि 80s 90s बॉर्न जो लोग हैं उन्होंने समाज के बदलाव को सबसे नजदीक से देखा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने होशो हवास में लैंडलाइन से मोबाइल फोन को आते देखा है, दूरदर्शन से केबल चैनल्स को आते देखा है, कैसेट्स से सीडीज और फिर पेन ड्राइव में गाने डालते देखा है, वीडियो कैसेट्स देखा है तो अपनी जवानी में लैपटॉप में फिल्में देखी है। बचपन में वो समय देखा है जब एक फिल्म देखने के लिए पूरे वीक इंतजार करना पड़ता था, और आज वो समय भी जवानी में देख रहे हैं जहां उनके फोन में सारी दुनिया की मूवीज हैं। तो भाई 80s 90s बॉर्न अपनी लाइफ पे गर्व क्यों ना करे। 90s का संडे सबसे अच्छा होता था, जहां हीमैन से टीवी देखने का सफर शुरू होता था और वो चंद्रकांता से गुजरता हुआ चंद्रकांता की कहानी, परमवीर चक्र होते हुए दोपहर की प्रादेशिक फिल्म तेरा महके हमेशा चमन, ऐ वतन। फिर शाम को स्पाइडरमैन सबसे जुदा है स्पाइडरमैन, डकटेल्स, फिर हिंदी फिल्म और फिर डीडी न्यूज पर जाकर दिन खत्म होता था। इसी कसे हुए संडे में एक और सीरियल का आगमन हुआ था जिसका नाम था शक्तिमान, जिसके प्रोड्यूसर और एक्टर थे मुकेश खन्ना, जो हीरो के तौर पर तो असफल रहे लेकिन कैरेक्टर रोल्स में उनका दमदार अभिनय देखने को मिला था। हालांकि उन्होंने सौगंध, सौदागर, तहलका, बेताज बादशाह जैसी फिल्मों में पावरफुल डायलॉगबाजी खूब की। माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं हम, मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं हम। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर राजकुमार के सामने अपने कद को बरकरार रखा, लेकिन असल प्रख्याति उन्हें मिली महाभारत के कैरेक्टर भीष्म से। तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। सीरियल से सर्वाधिक प्रख्याति की बात आती है तो ऑफ कोर्स अरुण गोविल का नाम सर्वप्रथम आता है, जिन्होंने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया। लेकिन मुकेश खन्ना ने 2 सीरियल्स में वो काम किया कि आज भी दोनों सीरियल के नाम आते हैं तो उन्हें याद किया जाता है। पहला महाभारत और दूसरा शक्तिमान। आखिर जीने के लिए तुम कुछ तो कमाते होगे ना, मुझे तुम्हारे इनकम की जानकारी चाहिए। बच्चों के बीच शक्तिमान का ऐसा क्रेज था कि एक बार तो इस सीरियल को बंद करने की नौबत भी आ गई थी। कारण था कि असल जीवन में बच्चे आग में कूदने लगते या ऊपर से कूदने लगते ये सोचकर कि शक्तिमान आकर उन्हें बचा लेगा। ये ठीक वैसा ही था जैसे अरुण गोविल को रियल जिंदगी में भी लोग भगवान मानने लगे थे। इसी प्रकार से शक्तिमान को भी बच्चे सच मानते थे, जिसके लिए बाद में मुकेश खन्ना ने वीडियो के माध्यम से समझाया कि यह सब नकली होता है, कृपया बच्चे ऐसा ना करें। खैर, अभी शक्तिमान दोबारा से चर्चा में इसलिए है कि अब शक्तिमान फिल्म की अनाउंसमेंट वीडियो आई है जिसमें शक्तिमान की जो ड्रेस है उसे रिवील किया गया है। हालांकि इससे पहले भी अनाउंसमेंट वीडियो आई थी, लेकिन इस किरदार को कौन प्ले करेगा ये कंफर्म नहीं था। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि शक्तिमान के किरदार को एक्टर रणवीर सिंह प्ले करेंगे। सुपर हीरोज वाली फिल्मों का विदेश में बहुत चलन है, और अब जब से इन फिल्मों का हिंदी डब्ड वर्जन भारत में रिलीज होने लगा है, भारतीय दर्शकों को भी ये भाने लगी है। और इतना भाने लगी है कि अगर हिंदी डब्ड वर्जन भारत में रिलीज होती है तो बाकी सारी बॉलीवुड फिल्मों की रिलीज डेट्स आगे पीछे हो जाती है। और पिछले दिनों रिलीज्ड एवेंजर्स एंड गेम ने भारत से सबसे ज्यादा कमाई की थी। तो सुपर हीरोज का कंसेप्ट तो फायदेमंद होता है।
शक्तिमान सीरियल 1997 में ऑन एयर हुआ था, लेकिन मुकेश खन्ना के दिमाग में ये कंसेप्ट 1981 से था। विकिपीडिया में भी ये बात मेंशन की गई है कि मुकेश खन्ना ने 1981 में प्रोड्यूसर राजकुमार बड़चात्या से शक्तिमान का आइडिया डिस्कस किया था, जब वो राजश्री की फिल्म दर्द दिल में काम कर रहे थे। खैर, जो जब बनना होता है तभी बनता है। 1997 में शक्तिमान बना और इसने कीर्तिमान स्थापित कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड में बनी सुपर हीरो वाली फिल्म ऑडियंस को कितना सेटिस्फाई कर पाएगी। हालांकि क्रिश फ्रेंचाइजी ने अच्छी कमाई की थी। एनीवेज, अगर हम भारतीय सुपर हीरोज वाली फिल्मों की बात करें तो ये लिस्ट भी लंबी है। 1980 में सबसे पहले तेलुगु में सुपरमैन के नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद 1985 में शिवा का इंसाफ नाम से सुपर हीरो वाली फिल्म बनी थी। मिस्टर इंडिया फिल्म को भी सुपर हीरो फिल्म कह सकते हैं। इसी प्रकार से अमिताभ बच्चन की 3-4 फिल्में भी सुपर हीरो फिल्म की श्रेणी में आ सकती हैं, जैसे तूफान, अजूबा, जादूगर या फिर इवन शहंशाह। उसके बाद क्रिश, द्रोणा, 2011 की जोकोमो, रावण, फ्लाइंग जट, भावेश जोशी, मिन्नल मुरली, तमिल फिल्म हीरो, इवन ब्रह्मास्त्र और इसी साल रिलीज्ड हनुमान। और हनुमान जी पर आधारित फिल्म को सुपर हीरो की श्रेणी में रखे तो बॉलीवुड में उन पर अनेकों फिल्में बनी हैं, वो चाहे भक्ति में शक्ति हो या फिर कलयुग रामायण आदि है, जिस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है शक्तिमान की, और इस फिल्म की एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि सीरियल के तौर पर यह कैरेक्टर ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है। अब अगर फिल्म अच्छे से बन गई तो नो डाउट ये प्रॉफिट का सौदा साबित होगा। शक्तिमान का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह के टैलेंट पर शक नहीं है, उनमें किसी भी कैरेक्टर को निभाने की शक्ति है, इसलिए वो शक्तिमान बने हैं। जाने दो। नाडियाड वाला का पैसा लगेगा फिल्म में तो बजट ऊपर तक चला जाए तो प्रोडक्शन हाउस संभाल लेगी, पैसा बहुत है इनके पास। अब बात आती है कि फिल्म का निर्देशन कौन करेगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ समय पहले मलयालम में सुपर हीरो वाली फिल्म मिन्नल मुरली बनी थी और सुपर हीरो कैटेगरी में बनने वाली आई फील ये सबसे बेस्ट मूवी थी, और उसके डायरेक्टर थे बासिल जोसेफ, और शक्तिमान को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी भी उन पर आई है। ऐसी न्यूज सामने आ रही है, तो ये अच्छी खबर है। फिलहाल तो फिल्म की केवल अनाउंसमेंट हुई है। अगर फिल्म की शूट आदि टाइमली स्टार्ट हो भी गई तो भी ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। तो अभी एक लंबा इंतजार है, तो इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।